हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? के आप सब बढ़िया होंगे। तो रोज़ ही पूछता हूँ कैसे हैं आप, लेकिन कमेंट करके कभी कभी तो फ्रेंड्स बता दिया करो कि कैसे हैं। तो फिलहाल पहुँच गए स्कूल में और बच्चा लोग देखिए हमसे भी पहले आ गए कुछ, तो अभी टाइम से पहले हम लोग भी पहुँच गए, क्योंकि आज से स्कूल का टाइम जो है ना 8 से 2 हो गया। सबसे पहले चल रहा था 7:30 से 12:30 तक बच्चों का था और 1:30 बजे हम लोगों की छुट्टी होती थी। तो मंगलवार का दिन है फ्रेंड्स, और कल सावन का दूसरा सोमवार था, व्रत रखा था। आज मंगलवार चतुर्दशी है, आज भी व्रत रखा है, क्योंकि चतुर्दशी के दिन ही जो कावड़िया लोग गंगा जल लेके आते हैं ना, तो जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर। चतुर्दशी को भी व्रत रखा जाता है हमारे यहाँ। तो आज भी व्रत है चतुर्दशी का। हमारी रसोई माता सबसे पहले पहुँच जाती हैं, चाबी वगैरह इन्हीं के पास रहती हैं, और बच्चे तो अभी आ ही रहे हैं, हम लोग भी पहुँचे। हाँ भंडारी कील काटा बता रही रसोई माता बची हुई। कल खिड़कियों को रिपेयर कराए थे, एक बढ़ई को बुलाए थे। ठीक है, बाद में स्कूल में जो भी रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है ना, रसोई माता ही देखती हैं, क्योंकि इनके पास चाबी रहती है। देर तक रिपेयरिंग का काम चला होगा, बढ़ई रुके होंगे, खिड़की विड़की रिपेयर करके गए, और बता रही है माता जी कि इतनी कील कांटा ये सब बची हैं। तो फिलहाल अभी पहुँच गए स्कूल में, और अभी बच्चों की पहले मॉर्निंग असेंबली प्रेयर होगी और उसके बाद क्लास टीचिंग चलेगी। बच्चे हमारे नई नई गतिविधि करते हैं, तो सब अपनी कुछ तो अपनी मर्जी से ही करते रहते हैं। शाहरुख ने पता आज क्या किया, बता रहा है कि एक सांस में गिनती हम बहुत देर तक पढ़ देंगे। तो यहाँ सामने आओ, पहले शाहरुख इधर आओ भैया। तो एक सांस में देखो शाहरुख कितने तक गिनती पढ़ेंगे। पढ़ो शाहरुख, एक बार लंबी सी सांस ले लो तब पढ़ो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कम 25 तक पढ़ गए। पहले तो कह रहे थे बहुत देर तक पढ़ लेते हैं। अच्छा, सांस नहीं भर पाए थे पूरा, सांस भर के तब पढ़ना। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 बच्चा से एक सांस में 50 तक पढ़ पाए। तुम लोग पढ़ देना बाद में, पहले मैं भी तो देख लूँ कितने तक एक सांस में पढ़ पाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 कितना तक पढ़े? 50 तक पढ़े थे अंशु, और हमने 55 तक पढ़ दिया। कोई से ज़्यादा पढ़ेगा? जो जितनी लंबी सांस खींच पाता है उतनी ही देर तक पढ़ पाएगा। गिने आओ गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 कितने तक पढ़ पाए? 40 तक पढ़ पाए। और लंबी सांस कौन खींच पाता है? जो जितनी लंबी सांस खींचेगा वो उतने ही देर तक गिनती पढ़ पाएगा। आओ भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 कितने तक पढ़ पाए? 52 तक पढ़ पाए। कितने? चलो हमसे तो 3 गिनती नीचे ही रहे, हमने 55 तक पढ़ा था। उस भी हाथ उठाए हैं। आओ भैया महफूज, देखे कितने तक पढ़ पाओगे। इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 52 तक कितने तक पढ़ पाए? ये भी हमसे 3 गिनती पीछे रहे हैं। तो 52 तक कई लड़के चले गए। बिटिया में कोई आएगी? बिटिया आओ। सुप्रिया हाथ उठाई है, देखे कितने तक पढ़ पाएगी। एक सांस में कई बच्चे 52 तक पढ़ पाए हैं, 1 2 50 तक पढ़ पाए हैं। 55 तक हमने भी पढ़ा था। और अब आई है बिटिया सुप्रिया। पढ़ो बिटिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 सांस ले लिया। अनुपम बिटिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितने तक पढ़े? 42 तक पढ़े। क्या तुम लोग यूनिफॉर्म में आ करो, है ना? स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, देखो अनुज जैसे पहने हैं, पीछे विशाल पहने हैं, इधर ये सुनीता बिटिया पहनी है। बहुत कम बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। सरकार की तरफ से पैसा आया है
हमारे मम्मी पापा के अकाउंट में, तो उनसे कहिए कि हमें यूनिफॉर्म दिलवाइए, है ना। 2 जोड़ी ड्रेस, जूता, मोजा ये सब खरीदना है। अब धर्मेंद्र उठाए हैं हाथ, आओ भैया धर्मेंद्र। बिटिया में भी कोई 1-2 पढ़वा दिया करो, पढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 तक सांस ले लिया। कितने तक पढ़े? 30 तक। तो बहुत मनोरंजक गतिविधि है। तुम लोग, एक तो सबसे पहले जरूरी है कि गिनती सबके याद हो, गिनती सबके याद हो। शिवांगी सुनाओगी बिटिया? अरे वो तो पहले ही गर्दन हिला दी। नहीं पढ़ोगी? ये शर्माती बहुत है बिटिया। गौरव बिटिया नहीं पढ़ोगी? कितने तक याद है गिनती? 100 तक है तो फिर पढ़ के नहीं पाओगी। शिवानी कितने तक याद है? 100 तक। मानसी अब फिर भी सुनाती नहीं हो तुम, 100 तक गिनतियाँ याद है तुम्हें। एक मनोरंजक गतिविधि करवाई है बच्चों की, एक सांस में कौन जीता। तो 52 तक किसने पढ़ी है गिनती? 52 तक महफूज, ये शिवम, 2 लड़कों ने 52 तक पढ़ी। हमने तो खैर इनसे पढ़े हैं, इनसे बड़ी सांस, हालांकि इतनी बड़ी सांस नहीं है, 55 तक हम ही पढ़वाए। बच्चों में जो जीते हैं कौन? एक तो महफूज और एक शिवम। 52 तक गिनती इन्होंने पढ़ी एक सांस में। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 5 बजे हैं और व्रत है था आज सुबह से। तो सुबह तो आधा लीटर दूध पिया था मैंने दोपहर तक, तो उसी में काम चल गया। स्कूल से आके 2 अमरूद खा लिए थे, कल के अमरूद रखे थे, अमरूद खा के सो गया था। सोने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है बोला? लेट कर पढ़ना शुरू कर दो तो नींद आ जावे। क्योंकि जब मुझे पढ़ना होता है ना तो मैं बैठ कर पढ़ता हूँ अपनी किताब लेकर, और जब मुझे सोना होता है तो मैं लेट कर पढ़ता हूँ। क्योंकि स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं, सोने का मन करता है, तब तो पढ़ते हैं लेट के। तो स्कूल से आकर 2 अमरूद खा के मैं तो सो गया था। इस समय उठे हैं 5 बजे शाम के, स्कूल से आते हुए ना केले लेकर आया था, अभी केले खावांगे। और घर पर जो है ना शिवरात्रि का व्रत अगले दिन सुबह खोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं आज खाना खाया जाएगा या व्रत खोला जाएगा। अभी फ़िलहाल केले खा लेता हूँ, अगर घर पे बात करूँगा, कल को खोलना होगा व्रत तो इनमें से कुछ अभी खा लूँगा, कुछ शाम को खा लूँगा, कल तक का व्रत हो जाएगा। शाम का टाइम, शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं भी सो के उठी तो मैंने बाहर देखा कि ये देखो शिवरात्रि की तैयारियां चल रही है। यहाँ लड्डू बनाए जा रहे हैं। कल माँ ने मावा यानी खोया निकाला था, उसका भी कुछ बनेगा। पहले तो यहाँ लड्डू बनाए जा रहे हैं। राब में बन रहे हैं ने, गुड़ की राब थी उसमें बन रहे हैं, और मैंने आज तक खाई नहीं और ना मुझे इसका टेस्ट का पता। गुड़ तो मैंने खाया, लेकिन पहली बार, हाँ पहली बार मैं राब के लड्डू खाऊंगी, क्योंकि पहले गुड़ के ही बने थे जब भी बने थे। इस बार राब के लड्डू बन रहे हैं। देखो अभी यहाँ जो है इसका पूरा मिक्सचर तैयार हो रहा है। अब इससे बोझ के लड्डू बनाए जाएंगे चुलाई को। इधर ये चुलाई साफ़ हो रही है, इसमें से जो है एक्स्ट्रा डस्ट वो निकाला जा रहा है। और नंदनी को चाचा जी बाहर लेके गए हैं। नंदनी अपनी मम्मी के चिपट गई थी फिर से चूल्हे के गई। तो चलो अभी लड्डू बना लेते हैं इनके। और लड्डू जो बनाए जा रहे हैं ना, ये चुलाई कहते हैं हमारे इधर, तो कहीं कहीं रामदाना भी कहा जाता है। तो पहले तो कभी कभी ये दाना आता था बाज़ार में, उसको भूनना पड़ता था घर पे, लेकिन मार्केट में अब ये चुलाई भुनी भुनाई मिलती है। लड्डू बनाने की जो रेसिपी है, सबसे पहले तो कढ़ाई में चीनी या गुड़ डालो, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकाते हैं और चाशनी बनाते हैं। उस चाशनी को इतना पकाते हैं कि जब तक उसमें चिपचिपा तार छूटने लगे। और चाशनी पकाने के बाद कढ़ाई को चूल्हा से उतार लेते हैं और ज़्यादा ठंडा नहीं करते चाशनी को, फिर उसमें धीरे धीरे चुलाई डाल के लड्डू बनाए जाते हैं। और पानी जो लगाया जा रहा है हाथों के, इसलिए लगाया जा रहा है कि ये जो है रामदाना हाथों से न चिपके। और जैसे प्रीति और माँ जी हमारी लड्डू बना रही है, इस तरह से दोनों हाथों से ये रामदाना या चुलाई का लड्डू बनाया जाता है। अभी लड्डू बनने के बाद इन्हें एक कंटेनर में स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि 2-3 दिन तक आराम से खाए जा सके। और थोड़ी सी चुलाई बच गई थी, उसके वहाँ 5 तैयार हो रही है। उसके लड्डू ही बनेंगे ना, उसके भी, इसके भी लड्डू ही बनेंगे। तो ये देखो कुछ चेहरे कितने सारे बन गए, देखो
चलो तो अभी वो वाले भी बना लो और फिर देखते हैं खोए का क्या बनेगा, वो भी दिखाएंगे क्या बनेगा। कल ही बनेगा उसका। ठीक है। और इन्होंने टेस्ट भी कर लिया लड्डू। अच्छा लगा? ओए अच्छा लगा नंदू? ये देखो